नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सवालों से, आपका सरोकार जिससे बना हुआ है और हल्के के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके प्रतिनिधि खुद बताएंगे कि हल्के में कितना विकास हुआ और कितना होने वाला है। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया और कितने समय में विकास की परियोजनाओं को अमली में जामा पहनाया जाएगा, और इसी को लेकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसी बीच हमारे साथ डबवाली से विधायक अमित सिहाग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल, क्योंकि अमित सिहाग एक लंबे समय से विधानसभा के अंदर अपने सवालों को उठाते रहे हैं, विधानसभा के भीतर डबवाली के हलके की जो परेशानियां हैं वो आपने उठाई हैं, मुख्यमंत्री के सामने अपनी कई जो है मांग रखी है डबवाली हलके के विकास के लिए। सबसे पहला काम जो विधानसभा में आपने सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर करने की कोशिश की, क्या आपकी तैयारियां थी, कितने कदम आप आगे बढ़ पाए? अमित सिहाग। देखिए, पूरा पिछले तकरीबन 2.25 सालों के अंदर, 2.5 सालों के अंदर मेरा एक प्राथमिकता रही कि एक नारे के साथ मैंने अपना चुनाव अभियान भी शुरू किया था, और उसके बाद उस नारे को मैं चरितार्थ करने के लिए पूरी कोशिश की। जैसे जवानी बचाओ किसानी बचाओ का नारा था, और मुख्य रूप से क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र है, किसानी पे आधारित क्षेत्र है, उस मुद्दे को उठा के प्राथमिकता से मैंने तकरीबन हर एक सदन के सत्र के दौरान जो पानी की समस्या है, खास करके सिंचाई के पानी की समस्या है, उसको लेकर मैंने बड़ी प्रमुखता से उठाया। कई बार सरकार को घेरने का भी काम किया, इस मुद्दे को लेकर तथ्यों के साथ बात रखी। जैसे कालवाना खरीफ चैनल मैं मानता हूँ एक ऐसा 3 शब्द है, तकरीबन आज की तारीख में हरियाणा में बहुत ज्यादा सभी जो जागरूक जनता है उसको जानकारी होगी, क्योंकि कितनी बार इस मुद्दे को मैंने, और मुख्यमंत्री जी को भी पूरी तरीके से ज्ञात है। तो ये एक स्कीम ऐसी थी जो कांग्रेस राज के दौरान जो हमारा सिंचाई से वंचित क्षेत्र है उसको पानी सिंचाई की सुविधा देने के लिए उस स्कीम को बनाया गया था। मगर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, जब भाजपा की पहली सरकार आई उस समय राजनीतिक मंशा की कमी थी, उसके चलते उसको रद्द कर दिया गया। तो उस मुद्दे को जैसे मैं बड़ी प्रमुखता से हमेशा उठाता रहा हूँ और ये कोशिश करता रहा हूँ कि सरकार जो उन्होंने उस समय फैसला लिया था, भाजपा सरकार ने इसको रद्द करने का, उसे वापस करे। उसमें कुछ अभी कई बार ये 2 साल के मेरे प्रयासों से हमें कुछ सफलता हासिल हुई। अभी पिछले सत्र के दौरान मेरे द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुझे पता चला कि एक खरीफ चैनल हमारे क्षेत्र में से दोबारा से निकाला जा रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उसके अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं सबका साथ या सबके विकास की बात को छोड़ के खुद के स्वार्थ की बात दिखाई देने लगी, क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति विशेष है कि नेता के खेत उस क्षेत्र में पड़ते हैं जहां पर इसको मोड़ दिया गया। तो जैसे जो पहली हमने एक संरचना की थी, जिन जिन गाँव में जाना था वो कुछ गाँव को हटाकर उन्होंने अपने खेतों में पानी ले जाने का प्रयास किया, जहाँ पे यही सरकार कहती थी कि हमारे पास पानी की कमी, हम खरीफ चैनल नहीं निकाल सकते। 2014 के बाद में हमारा रद्द कर दिया, तो 3-4 नए खरीफ चैनल सिरसा जिले को दिए, और अब जो नया खरीफ चैनल बनाने भी जा रहे हैं और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखाई दे रहा है। नहीं, अगर 3-4 चैनल अगर सिरसा जिले के अंदर बना दिए गए तो अलग से डबवाली में बिल्कुल आपकी मांग जायज है अमित सिहाग, लेकिन इसमें 3-4 चैनल अगर बना दिए गए सरकार के द्वारा, आपको लग रहा है कि पक्षपात तो नहीं हुआ? अगर पूरे जिले के अंदर 3-4 चैनल और भी बना दिए गए हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल ये, जब मैंने एक सवाल पूछा था उस समय कृषि मंत्री ने मुझे जवाब दिया था, और मैंने आंकड़े मांगे गए थे कि भाई किस कारण से इसको रद्द किया गया। तो उन्होंने पहली बार जब मैंने ये सवाल पूछा तो कहा कि भाई पानी की कमी है, इसलिए हम नहीं। और बल्कि सभी जानते हैं जो खरीफ चैनल होता है, जो घग्गर का पानी, उसमें तो ये बरसात ज्यादा होगी, अच्छी बारिश होगी, तो बारिश के चलते अपने आप पानी आएगा, सबको पानी मिलेगा। और उसके बावजूद जब उन्होंने बनी बनाई परियोजनाओं खारिज किया, तो अगली बार मैंने कहा कि चलो इस पे भी प्रश्न लगाया जाए। फिर मैंने पूछा कि 2014 के बाद इस सरकार ने सिरसा जिले में कितने खरीफ चैनल मंजूर किए, तो उन्होंने कहा 3 मंजूर किए गए। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि जब आपने मुझे पिछली बार कहा कि भी पानी कमी थी, और इस बार 2014 के बाद फिर भी आपने 3 और मंजूर कर दिए, फिर पानी कमी थी तो मंजूर कैसे हुए? फिर उनके पास जवाब नहीं था, तो मैंने एक ही बात कही, आपकी पानी की कमी नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी जिसके कारण आपने रद्द किया। उस मांग को उठाते उठाते अब, क्योंकि वो मेरी खुद की व्यक्तिगत मांग नहीं है, वो किसानों की मांग है। हाँ। अब जो मंजूर भी किया तो उसमें भी उन्होंने उसका जो नक्शा है वो बदलने का काम किया है।
तो इस तरह की कई बार देखने को मिलता है। पर हमारी तरफ से जो अगर सही मायने में अगर इच्छा शक्ति हो, हाँ। जनता के सेवा करने की इच्छा शक्ति हो, तो आप सब कुछ, या मैं मानता हूँ विपक्ष में होकर भी कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। उसी का सबसे बड़ा 2-3 और उदाहरण देना एक चाहूंगा एक लंबे समय कि से अमित सियाह जी, एक लंबे समय से इस इलाके के अंदर सड़कों की खराब हालत को लेकर के सवाल उठते रहे थे। जाम की एक बड़ी परेशानी एक लंबे समय तक बनी रही थी। उस जाम की परेशानी को लेकर के, बदहाल टूटी सड़कों को लेकर के कितने कदम आगे बढ़ पाए हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी सुविधा जो मैंने खुद के प्रयासों से करवाने का काम किया है कि हमारे यहाँ पर एक बठिंडा चौक जिसको कहिए या सिल्वर जुबली चौक, एक बहुत बड़ा चौक है। और उस चौक से दो तरफ तो पंजाब को रास्ता जाता है, एक तरफ हरियाणा और एक तरफ राजस्थान, बिल्कुल, क्योंकि हम एक त्रिवेणी पे पड़ते हैं, 3 राज्यों से सटा हुआ है हमारा जो असेंबली। और मैंने हमेशा जब खुद भी निकलता तो बहुत ज्यादा 2-2 घंटे तक जाम दिखता था, बहुत हैवी ट्रैफिक आता है हाईवे। तो इसके मद्देनजर मैंने बड़ी गुहार लगाई, एनएचएआई से बहुत प्रयास किए। आखिरकार उन्होंने मंजूरी देकर मैंने उसके दायरे को छोटा करवाने का काम किया है, और साथ में स्लिप रोड की सुविधा। तो उससे अब बहुत बड़ी हमें एक इस जाम से निजात मिला है। उसका आगे भी हम बढ़ रहे हैं, वहां पे ट्रैफिक लाइट की सुविधा हो और उसका बहुत बड़ा सौंदर्यकरण भी करें, ताकि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र से निकले तो उसको दिमाग में हो कि हम डबवाली क्षेत्र से, क्योंकि इससे पहले बहुत अनजान थे लोग। हाँ। कहते थे कि हाँ ठीक है, हम ये तो मानते थे कि यहाँ से जो बड़े नेता आए हैं उनका नाम जानते थे, पर डवाली क्षेत्र के बारे में बहुत लोग जानते नहीं। मेरा मकसद है उसको हमारे हरियाणा के मैप में और इंडिया के मैप में किस तरह स्थापित तो किया यानी कि जाए, आप ये उसकी कहना कोशिश। चाहते हैं कि सड़कों का जाल बेहतर किया गया है और जाम से निजात दिलाई गई है। लेकिन एक सबसे नहीं, बड़ी इस चीज आपने जिसका जिक्र भी जाम किया नहीं। कि ये बॉर्डर वाला इलाका है, यहाँ पर अलग अलग राज्यों की सीमाएं भी लगती हुई हैं, तो ऐसे में नशे को लेकर के, ट्रैफिकिंग को लेकर के बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। सवाल इससे पहले भी उठते रहे हैं नशे को लेकर के। इस पर कितने कदम आगे बढ़े हैं? क्या इस पर कोई काम हो पाया है? मैं इससे पहले आपकी पिछली बात को कंप्लीट करना चाहूंगा। हाँ। ट्रैफिक जाम जो था वो हमने जरूर इसकी सुविधा, उससे निजात पाने का हमें प्रयास किया, काफी सफलता हासिल हुई है। सड़कों का जाल, नई सड़कें जरूर बनाई गई, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि करप्शन का ये आलम है आज की तारीख में। इस करप्शन के चलते वो नई सड़कें 1-1, 2-2 महीने में टूट रही हैं। और केवल ये डवाली की नहीं है, आजकल कहीं भी आप देखते हैं कि 2 महीने में एक अच्छी खासी सड़क बनी और उसके अंदर गड्ढे पाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इसका मैं मानता हूँ सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो संकेत मिलता है कि वो करप्शन है। क्योंकि पहले एक आज के पूरे वातावरण में एक ऐसी चर्चा है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार भी पहले कमीशन देता है। तो इस तरह का सिस्टम जब चल रहा हो, करप्शन हो, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सड़कें दी जा रही हैं। हाँ। और इसके अलावा जो आपने बात की नशे की, एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। ये मान लीजिए जैसे ही कांग्रेस राज खत्म हुआ, भाजपा सरकार आई, अब क्या हुआ ऐसा? प्रशासन पे ढील थी, सरकार की तरफ से कोताही थी, क्या कह सकते हैं। मगर क्योंकि मेरा तो बिल्कुल सीमांतर क्षेत्र है, एक तरफ पंजाब जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं किस तरीके से नशे का जो बढ़ावा रहा पिछले 1 दशक के अंदर, और उससे भी, और दूसरा राजस्थान तब की तो तरफ वहां पर से। कांग्रेस की सरकार थी ना, सत्ता परिवर्तन तो अभी हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो नशे की समस्या जो पंजाब के अंदर रही, केवल कांग्रेस सरकार के दौरान नहीं, हाँ। कांग्रेस सरकार ने शायद उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। इस कारण से भी ज्यादा जो नशा है वो हरियाणा के अंदर आना शुरू हुआ, और हमारी सरकार और प्रशासन उस समय सतर्क नहीं था। और आज ये समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि 10 से 11, 12 साल के बच्चे जो हैं उनके अंदर भी ये प्रवृत्ति पाई जा रही है, महिलाओं के अंदर भी ये प्रवृत्ति पाई जा रही है। हमने जहाँ पे 2 कोशिशें मेरी तरफ से जो रही है, एक सामाजिक पहल मैंने की कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, खास करके स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। खुद मैंने अपने पिताजी के जन्मदिन पे 25 दिसंबर पे एक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता भी शुरू की है। और आने वाले समय में जिम्स को खास करके मैंने इस बार बजट सेशन में भी मुख्यमंत्री जी को सुझाव भेजा था कि जितने ज्यादा लाइब्रेरीज और जिम्स बनाए जाएं, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, ताकि युवाओं का ध्यान दूसरी तरफ जाए। उसके साथ साथ जो प्रशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मेरी सबसे बड़ी मांग, जो अभी भी मैं जिसके पीछे लगा हूं, कि जो सिरसा, ये अपना जो डबवाली है, डबवाली को या तो एक जिला घोषित किया जाए या पुलिस जिला बनाया जाए। जैसे हांसी की तर्ज पे आप जानते होंगे, वहां पर बहुत बड़ा एक क्राइम का हब हुआ करता था। जब उसको पुलिस जिला बनाया, वहां पे एसपी महोदय बैठने लगे, ज्यादा संसाधन मिला, उसके बाद वहां फर्क पड़ा। और हमारा जो है डबवाली है, वो सिरसा जिले, जो सिरसा है शहर है, जो जिला हेडक्वार्टर है, वहां से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, और 2 राज्य बस। तो हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इसको जिला बनाया तो जाए। आपको लगता है कि जिला बनाने के बाद जो ये परेशानियां हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी? देखिए, बिल्कुल दोनों तरीकों की आवश्यकता है। जनता को जागरूक होने की जरूरत है। युवाओं का एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी है।
ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। आज अगर युवा ड्रग्स लेता है तो वो निराशा के अंदर भी है, क्योंकि उसके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं है। वो गलत प्रवृत्ति में जाएगा तो उसको लगता है कुछ है नहीं जीवन के अंदर। तो इस तरह से, और इतना इजीली वो मुहैया होना, ड्रग आज की तारीख में ऐसा मिलता है जैसे दुकान पे कोई छोटी दवाई लेने जा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बहुत बड़ी कमी है। तो जब तक इन चीजों को सबको मिलकर दुरुस्त नहीं किया जा सकता, इस लड़ाई पे हम अंकुश नहीं पा सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार 2004-5 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय आप जानते होंगे बहुत ज्यादा जो ऐसे असामाजिक तत्व थे इस प्रदेश के अंदर, उनका बोलबाला था। मगर कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, सरकार ने एक प्रण लिया कि या तो वो सलाखों के पीछे होंगे या इस प्रदेश के बाहर होंगे, और 1-1.5 साल 2 साल में सुधार पाया। जो पिछले 10 साल कांग्रेस के जो 10 साल थे, उस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर थी। उसके बाद फिर बिगाड़ हुआ, लॉ एंड ऑर्डर में भी खराबी आई। नशे का ये व्यापार जो पहले नहीं होता था, यहाँ पर वो फल फूलने लगा। तो इसका कारण कहीं ना कहीं है, और उसकी जड़ों को काटने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या है, मैं जरा ये भी समझूंगा, लेकिन उससे पहले जरा बेसिक चीजों को लेकर के भी बात कर लेते हैं। अमित त्याग, डबवाली के लोग आज ये भी जानना चाहते हैं कि आपने सड़कों को लेकर के तो बता दिया, पानी का एक बड़ा संकट रहता है, पीने के पानी को लेकर के परेशानियां रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पानी भरने के लिए जाना पड़ता है लोगों के लिए। आज के समय में भी ये परेशानियां कई बार देखने को मिलती है, और खास करके गर्मी के मौसम में। उसके लिए क्या कोई अभी तक सुझाव निकल करके सामने आया है, या कोई सॉल्यूशन या कोई समाधान अभी तक किया गया जिससे लोगों को आसानी रहे? बिल्कुल जी। इसमें सबसे पहले मैं इस सवाल को 2 भागों में बांट कर देखना चाहूंगा। एक शहरी क्षेत्र है हमारा, जो टाउन का एरिया है, और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र है। जो टाउन का एरिया है उसके लिए हमने मेरे पिताजी ने बड़ा उस समय प्रयास किया, 2013-14 के आसपास 9-10 से शुरुआत करके एक परियोजना बनाई थी किस तरीके से पीने के पानी और सीवरेज की जो व्यवस्था है हमारी शहर की, उसको दुरुस्त किया जाए। तो उस समय तकरीबन 34-35 करोड़ की ये परियोजना थी, जिसको कांग्रेस राज के दौरान कुछ शुरुआत की गई। वहां पे हमारे शेरगढ़ के अंदर जैसे एसटीपी था, उसको बनाया गया, और उसके बाद ये अधूरी रही। और बहुत लंबा प्रयास करने के बाद आखिरकार मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से उच्च अधिकारियों से मल्टीपल बार मिलना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी, और अब हमारा 29 पिछले साल 29 करोड़ की परियोजना को मंजूर किया गया, और जिसके तहत पूरे शहर में पाइपलाइन जहां पर पुरानी होगी उसको बदला जाएगा, जहां पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची वहां पे नई पाइपलाइन, बूस्टिंग स्टेशन की जहां पे आवश्यकता है वहां बूस्टिंग स्टेशन। तो ये नए इसके टेंडर भी निकाले जा रहे हैं, और तुरंत मैं मानता हूं कि आने वाले 1 या 1.5 साल में बहुत हद तक जो शहर के पानी के पीने के पानी की समस्या है उसको हम काबू पाने में कामयाब भी होंगे। उसी तरीके से जहां तक गाँव की है, मैं मानता हूं इसमें कहीं ना कहीं हमें कमजोरी आई है, क्योंकि जो नहरी पानी है, पिछले समय से जब से भाजपा सरकार आई, फिर से मैं पता नहीं क्या मानता हूं कि क्या हुआ ऐसा कि हमारे यहाँ पे जो एक तरीके से आए साल कुछ ना कुछ कटौती होती जा रही है। जो हमारा एक तरीके से किसानों का या आम आदमी के लिए जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसमें बहुत कटौती की गई है। तो इस कारण से बहुत समस्या है। हालांकि 1-2 जो बूस्टिंग स्टेशन या जलघर है, जैसे हमारे यहाँ पर अभी हाल ही में मैंने एक मंजूर करवा कर दिया था, बट वो मैं मानता हूँ पर्याप्त नहीं है। सरकार की एक परियोजना जो है, जो केंद्र सरकार भी चला रही है, उसका मैं मानता हूँ अगर उसी तरीके से ठीक ढंग से निकाली कि क्या पता उसका भी हमें कुछ फायदा मिले। बट प्रयास जारी हैं, बट सरकार को ध्यान पे देना जरूरी चाहिए कि एक छोर पे बसा हुआ क्षेत्र है और पानी की समस्या गंभीर है। गंभीर समस्या है, इसका समाधान जल्द से जल्द निकलना चाहिए। इससे पहले एक आपने पॉइंट रखा था कि अधिकारी जो हैं वो मनमानी करते हैं, ठेकेदार जो हैं वो मनमानी करते हैं, सड़कों का पैच हो या कोई दूसरा काम हो उसमें अनियमितताएं नजर आती हैं। अब ऐसे में बतौर एक जनप्रतिनिधि आपने क्या शिकायत नहीं रखी है? अगर आपने शिकायत रखी तो उस पर क्या आपको रिएक्शन मिला है? क्या उस पर कोई अभी तक समाधान के लिए भरोसा दिया गया? देखिए, मैं जहां तक कोशिश होती है हर एक पटल पर, चाहे वो विधानसभा के भीतर हो, विधानसभा के बाहर हो, चाहे अधिकारियों के समक्ष हो, एक जनप्रतिनिधि के रूप के अंदर कोशिश रखता हूं कि कहीं ना कहीं हर एक मुद्दे का हर तरीके से उसका निवारण करने का, उसका हल कराने का काम करवाया जाए। अभी हाल ही में था कि एक जहां पर हमारे एक सड़क का उदाहरण था, जहां में दिखाई दिया है कुछ ना कुछ, चाहे वो भ्रष्टाचार कह लीजिए या कोताही कह लीजिए, उसके ऊपर पूरा गंभीर रूप से हम सभी ने, मीडिया ने भी उस मुद्दे को उठाया, ग्रामीणों ने भी उठाया। जहां मेरी आवश्यकता थी मैंने अधिकारियों से खुद बात करके, और वो हलचल में भी आए, उन्होंने उस पर चाहे पहले पैच वर्क किया, उसके बाद पूरी तरीके से नया कुछ स्ट्रेच बनवाने का भी काम किया, फिर भी कोताही है।
हाँ और इसी ठीक है, इसमें तरीके कुछ से कमियां मैं हैं जिसमें सुधार लाने की जरूरत है। मैं जरा जल्दी से, समय थोड़ा सा कम है अमित सियाग, मैं जरा आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म यही विजन आने वाले समय के लिए डबवाली के लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी जो काम हुआ वो ठीक, लेकिन आने वाले समय के लिए क्या बड़े काम हैं जो अमित सियाग बतौर एक विधायक के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इलाके के लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं? देखिए, मैं सही मायने में एक तो युवाओं के लिए है, जैसे मैंने कहा, मैं मानता हूं कि उनके लाइब्रेरीज का और स्पोर्ट्स की जो सुविधाएं हैं, क्योंकि एक जो सर्दर्न हरियाणा में आज की तारीख में खिलाड़ियों का हब है, हमारे जो क्षेत्र है वहां पर वो कहीं ना कहीं वंचित रहा है इस चीज से। उसका कारण यह है कि हमारे पास जो फैसिलिटीज भी हैं, जो कोचिंग फैसिलिटीज हैं, वो कमी है। उसके लिए अहम लड़ाई रहेगी। जो मैंने आपको जैसे कहा कि डवाली को एक जिला बनाने के लिए, ताकि नशे के ऊपर अंकुश पाया जाए, उसके लिए तिगड़ी खरीफ चैनल, कालवाना खरीफ चैनल, 2 नहरी सौगात है, ठीक है, जिसके लिए मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। और शहरी क्षेत्र के लिए और बेहतर सुविधाएं कैसे लाई जा सके, चलिए उसके बेहतरी के लिए मैंने डबवाली के लोगों के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो कि आने वाले समय में किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अमित सियाग जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने आप डबवाली के विकास को लेकर के आपका विजन क्या है, आपका रूट मैप क्या है, वो आपने बताने की कोशिश की है। और साथ ही साथ डबवाली के अंदर क्या क्या परेशानियां थी, क्या क्या अभी तक परिस्थितियां देखने को मिल रही थी जिस वजह से डबवाली के लोगों के सामने परेशानियां थी, उनका समाधान कैसे किया गया है, और आगे आने वाले समय के लिए क्या विजन अभी आने वाले समय में नजर आता है। और अमित सियाग जो कि बतौर एक विधायक के तौर पर इलाके के अंदर काम कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से रखते हैं और साथ ही साथ ये बताने और दिखाने की कोशिश करते हैं कि डबवाली के जो लोग हैं उनकी परेशानियों का समाधान कैसे और कब तक पूरा किया जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा कार्यकाल पूरा हो चुका है। बचा हुआ जो कार्यकाल है उसमें कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि पूरे भी करने हैं और जिनको लेकर के कदम उठाने होंगे। और इसी तरीके से अगले विधानसभा क्षेत्र में आपको लिए चलेंगे और वहां के विधायक से भी आपको सीधे रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।